लोगों दूसरों को माफ कर दिया करो। पहलगाम के अंदर जो मामला हुआ उससे कितना तनाजा बढ़ गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला भी जंग छिड़ा हुआ है। अल्लाह दोनों को अक्ल सलीम अता फरमाए, इससे दोनों को नुकसान है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाया कैसे, किस तरीके से। जहां जाइए, एक जगह मैं गया हुआ था, एक जगह एक हॉस्पिटल में, वहीं पे बैठा हुआ था, गैर मुस्लिम औरत थी और गैर मुस्लिम औरत पूछने लगी, बोलने लगी कि सर मौलवी साहब ये बताइए, इस तरह गोली मारना सही है क्या? मुसलमान इस तरह का मार रहा है क्या? उसके बीवी बच्चे नहीं है? हमने कहा कि बहन आपको क्या मालूम, वो मुसलमान नहीं है, वो शैतान का उसने रूप धारण कर लिया है। वो मुसलमान नहीं, वो इंसान ही नहीं है। मुसलमान छोड़ो, जो किसी को भी मारता हो, मारने की कतन इजाजत नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अब तसव्वुर करो, एक जानवर को पानी पिला रहा है, अब बताइए कुत्ता को पानी पिलाने से जन्नत। एक इंसान को जान बचा ले, एक इंसान को खाना खिला दे, एक इंसान को पानी पिला दे, क्या अल्लाह उसको जन्नत नहीं देगा? इस्लाम की सच्चाइयों को लोगों तक आम करो मेरे भाइयों, इस्लाम की हकीकत को लोगों तक पहुंचाइए, वरना इस्लाम को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि जैसी आप कुर्ता पाजामा टोपी वाला चलता है, ऐसे माहौल बन रहे हैं कि मारो, ये दहशतगर्द है। जिस मदरसों में कभी पटाखा न छोड़ा गया हो, कभी बंदूक न देखा गया हो, कभी जिंदगी में मारने की कभी बातें न की गई हो, बताइए मेरे भाइयों, अब उन मौलवियों को टारगेट किया जा रहा है, उन मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम देता है। नहीं, सोशल मीडिया के लोगों और न्यूज चैनल वालों, इस्लाम की सच्चाइयों को लिखो, इस्लाम की हकीकत को लिखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतने मारने और कत्ल करने वाले होते और इस्लाम इस बात की इजाजत देता, तो फतह मक्का के मौके पर जब अल्लाह के नबी बादशाह बनकर के आए, जब मक्का के अंदर आप काबिज हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब सिलेंडर हो गए। जिन लोगों ने आपको सताया था, मारा था, गाली गलौज किया था, आपको आपके सहाबियों को कत्ल किया था, वो सारे के सारे बिल्कुल खामोश हैं और आपके सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, जो चाहे वो फैसला कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सारे लोगों के ऊपर नजर आपने दौड़ाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया लोगों इन सब को कत्ल कर दो, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया अंतुम मुतलका, ओ लोगों जाओ, तुम सबको मैं आजाद करता हूँ, तुम सबको मैं माफ करता हूँ। ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज किसी के ऊपर कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, सबको मैंने माफ कर दिया। एक एक आदमी आया और माफी मांगता गया, अल्लाह के नबी मेरी ये गलती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुझको भी मैंने माफ कर। यहां तक के बेटी का कातिल, ज़ैनब का कातिल, जिसने तीर के जरिए से आपकी बेटी को जख्मी किया था और उसी वजह से आपकी बेटी का इंतकाल भी हो गया था, नबी अकरम के पास वो आदमी आया और आने के बाद कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हारा जुर्म किया है। वो कहने लगा अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, हिबार इब्न असवद में हूँ और मैं वो हूँ जिसने आपकी बेटी के ऊपर मैंने ही तीर चलाया था और आपकी बेटी उसी तीर की वजह से आपकी बेटी का इंतकाल हो गया था। अब बताओ मुसलमानों, सोचो और ऐ मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, आपकी बेटी को कोई कत्ल कर दे, क्या आप उसे माफ कर दोगे? मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात ने इतनी बड़ी ऊंचाई पर बैठने के बाद, इतनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान होने के बाद, मक्का को फतह कर लेने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ऐ हिबार इब्न असवद जा, मैंने तुझको भी माफ कर दिया है। ये इस्लाम अमन शांति का दर्श देता है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम किसी को मारने और काटने की इजाजत नहीं देता। यहाँ तक कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि रास्ते में पत्थर
रख दो। ये पत्थर किसी को नुकसान पहुंचा दे इस बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई आदमी पत्थर को हटा दे तो ये भी इस्लाम ईमान का एक शाख है। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से नुकसानदेह चीज को हटाना ये भी ईमान का एक हिस्सा। रास्ते में आप जा रहे हैं, कितने लोग होते हैं बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। कुछ लोग तकलीफ देने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। कभी कभी आप गाड़ी कार से, जब मैं कभी कभी चलता हूं रात में, तो कुछ लोग लूटने के लिए बड़े बड़े पत्थर रख देते कि यहाँ पे गाड़ी आएगी रुकेगी हम उसको लूट लेंगे। इस्लाम कहता है रास्ते से नुकसानदेह चीज रखना छोड़ो। कोई रख रहा है तो मुसलमान नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान का आखिरी हिस्सा है ये कि नुकसानदेह चीज को, आपने पत्थर देखा, आपने सोचा यहाँ, ये नहीं सोचा यहाँ से मुसलमान गुजरेगा उसको तकलीफ होगी, आपने ये नहीं, आपने पत्थर को हटाया क्योंकि इस पत्थर के वजह से किसी मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाला मोमिन है। अगर पत्थर को हटा दे रहा तो समझ लीजिए कि उसके पास ईमान बाकी है, और पत्थर को देखने के बाद आदमी हटाता नहीं है तो आप समझ जाइए, आप जान जाइए कि इसके पास ईमान अभी नहीं है। ईमान अगर होता तो दूसरे की तकलीफ अपनी तकलीफ समझ लेता। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान दूसरों के लिए रहमत है, अपनों के लिए, गैरों के लिए, सबके लिए, जानवरों के लिए। इस्लाम रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, मुसलमान भी दूसरों के लिए रहमत है। दुनिया में रहमत बन करके रहिए, दूसरों के लिए सरदर्द मत बनिए। जलसा भी कराइए तो इससे भी लोगों को अमन और शांति की तालीम दीजिए। अब बताइए, रात कितने पहर में आप किसी को जगा रहे हैं, ये भी तकलीफ देना है। औरत रात में 2-2, 3-3 बजे तक रात में औरतें जागेंगी, ये मर्द हजरात जागेंगे। बताइए फजर की नमाज पढ़ पाएंगे? फर्ज नमाज, वो फजर की नमाज फर्ज है, और ये पूरी रात भर तकरीर कराना ये फर्ज नहीं है। मेरे भाइयों, सिस्टम से आप काम कीजिए। अल्लाह अपना घर तो बनाएगा, और जिसका चंदा लिखा हुआ है वो देगा। जरूरी नहीं कि उसके लिए लंबी लंबी दुआएं हो, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मस्जिद बनाई जाए तो इसका सवाब जन्नत है। जन्नत मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया अल्लाह उसके लिए घर जन्नत में घर बनाएगा। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये हदीस मौलवी पढ़े या ना पढ़े, एक मुसलमान इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए जरूरी नहीं है कि उसके लिए नारे तकबीर का जुमला बोला जाए, उसके लिए लंबी लंबी दुआएं मांगी जाए। वो बंदा जाकर के चुपके से भी दे सकता है, तब भी उसको जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये 2-2 बजे रात तक जलसे कराना बंद करो, 12 बजे तक खत्म कीजिए, एक माहौल लोगों को दीजिए। इससे बताइए, एक मुसलमान जागे हुए, बगल में गैर मुस्लिम अगर है, रात में उसको तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ये तकलीफ देना ये इस्लाम की इजाजत नहीं है, ये भी गलत है मेरे भाइयों। और अगर गैर मुस्लिम भाई भी अगर रात भर भजन सुना रहे हैं तो रात भर किसी को तकलीफ दे रही है, भी सही नहीं है। आप पूरी रात भर तकरीर करवाइए, जलसा करवाइए, तिलावत करवाइए, और दूसरे मुसलमान भाई या गैर मुस्लिम भाई को सुनाइए, रात भर जगाइए, सोने मत दीजिए। ये इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं दे सकता है। ये इसी वजह से परमिशन 10, 11, 12 बजे तक होती है, उसके बाद इंसान सही से सो जाए। मेरे भाई, इस्लाम को जानने की जरूरत है, इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम को आम करने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाइए, नबी अकरम की सीरत को दूसरों तक पहुंचाइए। एक मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान बनिए। एक मुसलमान जब जानवर को तकलीफ नहीं दे सकता तो इंसान को कैसे मार सकता है, इंसान को कैसे तकलीफ दे सकता है? जो किसी को गोली मार रहा है और किसी को सामने बम फेंक करके बच्चों को, बूढ़ों को, दूसरों को जिस तरीके से बंबई वगैरह के अंदर हमले हुए, 26/11 वाला वो मामला, मेरे प्यारे साथियों, वो करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। वो आधार कार्ड में मुसलमान होगा, वोटर कार्ड में मुसलमान होगा, लेकिन अल्लाह की नजर में वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम सरापा रहमत है और दीन
दीन इस्लाम अमन शांति की दावत देता है। हम मुसलमान दूसरों के लिए सरदर्द न बने, दूसरों के लिए रहमत बने, दूसरों के लिए फायदामंद बने। मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है। मैं कई मर्तबा से कह चुका, मेरे भाई मुझे 12 बजे तक छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो बेहतर समझा वही किया। बहरकैफ वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, वही होता जो मंजूर खुदा होता है। हमारे एक भाई ने 50 रुपया दिया अल्लाह के राह में, अल्लाह इसके कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। मस्जिद तो बना रहे, लेकिन मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश कीजिए। आज मुसलमान नाम के हैं मेरे भाइयों, जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो इंसान का क्या होगा। अल्लाह ने पैदा किया, इतनी सारी नेमतें दी, और उस अल्लाह के लिए 5 टाइम हम इबादत नहीं कर सकते हैं। खाली मस्जिद बना लेने से जन्नत में थोड़ी जाएगा। मस्जिद को आबाद करना होगा मेरे भाइयों। कौन आबाद करेगा? और नमाज जो पढ़ेगा, जाहिर सी बात है 5 वक्त वजू बनाएगा, 5 वक्त वो दुआ पढ़ेगा। ऐसा मुसलमान दूसरों के लिए रहमत ही हो सकता है, सरदर्द नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई गई है, कहने वाले को सुनने वाले को सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।